आज हम आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि किस तरह 7 बेटे रमजान के मुकद्दस महीने में इफ्तार के वक्त अपनी ही बूढ़ी माँ को पकाकर खा गए, और वो भी उस वक्त जब वह बेचारी रोजे की हालत में थी। उन बेरहम बेटों को अपनी बेचारी बूढ़ी माँ पर जरा भी रहम नहीं आया। माँ बेचारी बिलखती रही, सिसकती रही, मगर लालची बेटों को अपनी जुबान के मजे की पड़ी थी। लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही थी, सिर्फ इस वजह से कि बूढ़ी माँ ने अपने 7 बेटों से छुपकर एक ऐसा काम कर दिया था जो उनमें से किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर आखिर में रमजान के मुकद्दस महीने की वजह से उन 7 बेटों के साथ क्या हुआ और बूढ़ी माँ के साथ अल्लाह का ऐसा क्या मौजिजा हुआ कि वह ज़ब्बे होने के बावजूद अपने बेटों के पास दोबारा लौट आई। ये दास्तान सुनकर आपके आंसू निकल आएंगे, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। 7 बेटों की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ एक गांव में रहती थी। बूढ़ी और उसके 7 बेटे गरीब थे। बूढ़ी ने घर में कुछ जानवर पाल रखे थे जिनके दूध से वह गुजारा करती, और उसके 7 बेटे बाजार में शरबत बेचते थे। इससे जो भी आमदनी होती उसी से उनका गुजारा होता था। रमजान का महीना था और गांव का हर मुसलमान रोजे रख रहा था। इफ्तार के वक्त गांव में खूब चहल पहल होती, मगर वह बूढ़ी और उसके 7 बेटे हिंदू थे। एक दिन बूढ़ी जंगल में अपने जानवरों के लिए चारा काट रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बूढ़ी को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजर एक दरख्त के साए में बैठे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग पर पड़ी। वे बड़ी खूबसूरत आवाज में अपने हाथ में मौजूद एक किताब की तिलावत कर रहे थे। बूढ़ी को अल्लाह वाले पर बड़ा तरस आया। उसने अपने पास मौजूद पानी के मटके से गिलास भरा और उस बुजुर्ग के पास ले गई। ये पानी पी लो बाबा जी, गर्मी कितनी ज्यादा है, यकीनन तुम्हें प्यास लगी होगी, उसने कहा तो बुजुर्ग ने तिलावत रोककर बूढ़ी को देखा। नहीं अम्मा जी, आज मेरा रोजा है, रमजान शुरू हो गया है ना, इसीलिए मैं पानी नहीं पी सकता। यह कहकर अल्लाह वाला दोबारा तिलावत करने लगा। उसके हाथ में कुरान मजीद था। बूढ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने सोचा, कैसी ताकत है इस दीन में कि यह आदमी शदीद गर्मी के बावजूद पानी नहीं पी रहा। हमारे मजहब में तो गाय के पेशाब से हाथ मुंह धोया जाता है, जबकि यह आदमी कितना परनूर चेहरे वाला है। ना जाने बूढ़ी के दिल में क्या आया। उसने अल्लाह वाले से कहा, बाबा जी मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ, मुझे अपने मजहब में सुकून नहीं मिलता। अल्लाह वाले को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने झट से बूढ़ी को कलमा पढ़ा दिया। रमजान शुरू हो चुका है, मैं भी रोजा रख लेती हूँ। बूढ़ी ने दिल ही दिल में रोजे की नीयत कर ली, मगर उसे फिक्र थी, बुढ़ापे की वजह से मैं अक्सर बातें भूल जाया करती हूँ। ऐ अल्लाह वाले, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं यह ना भूलूं कि मैं हिंदू से मुसलमान हो चुकी हूँ, कहीं मैं दोबारा उन मूर्तियों की पूजा ना करने लग जाऊं। बूढ़ी ने कहा तो अल्लाह वाला कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक कांच का टुकड़ा निकाला। मैं तुम्हारे हाथ पर एक मामूली सा जख्म बना देता हूँ, जब जब तुम्हें इसमें तकलीफा होगी तुम्हें याद रहेगा कि तुम मुसलमान हो चुकी हो। बूढ़ी ने यह बात मान ली। अल्लाह वाले ने बूढ़ी के अंगूठे पर एक छोटा सा जख्म बना दिया, जिससे खून बहने लगा। बूढ़ी ने जल्दी से उस जख्म पर पट्टी बांध ली और अपने घर को चल दी, मगर उसे अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था। अगर मेरे 7 बेटों को पता चल गया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ तो वह न जाने क्या करेंगे, यकीनन उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ी ने सोचा और परेशानी से इधर उधर टहलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटों के गुस्से से खुद को कैसे बचाए। आखिर उसने सोचा, क्यों ना बेटों की पसंद का खाना तैयार करूं, वो आने ही वाले होंगे, अच्छा खाना खाकर उनका गुस्सा भी जाता रहेगा। ये सोचकर बूढ़ी जल्दी से किचन में गई और सब्जी उठाकर बाहर ले आई। जल्दी जल्दी सब्जी काटने के दौरान छुरी सीधे उसके जख्म वाले अंगूठे पर जा लगी। उसे तकलीफ तो हुई, मगर ढलती हुई शाम को देखकर वह रुकी नहीं और जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी। आज तो बेटों के लिए इतना मजेदार सालन बनाऊंगी कि उन्हें मेरे मुसलमान होने की बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ी सोचती जा रही थी। एक तो उसकी नजर कमजोर थी, दूसरा उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। उसे पता ही ना चला कि उसके हाथ में बने जख्म से लगातार खून बह रहा है। जो जो सब्जी वह काटती जा रही थी, सारा खून उसी सब्जी में मिलता जा रहा था। शाम होने में थोड़ी देर थी कि बूढ़ी ने सालन पकाना शुरू कर दिया। पकते हुए सालन में भी उसके खून के कतरे मिलते रहे, और जब बूढ़ी को होश आया तो वह चौंकी, मगर अब देर हो चुकी थी। उसका काफी खून खाने के अंदर जज्ब हो चुका था। बूढ़ी ने जल्दी से अपना हाथ धोकर उस पर पट्टी तो बांध ली, मगर अब वह परेशान थी कि यह खून मिला खाना अपने बेटों को कैसे खिलाए। बूढ़ी ने दरवाजे की तरफ देखा। बेटों के आने का वक्त हो गया था, नया खाना बनाने का वक्त भी नहीं था। वह यही सोच ही रही थी कि 7 बेटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। वे सब बारी बारी आकर माँ से मिले और उसका माथा चूमा, लेकिन वे कुछ परेशान लग रहे थे। क्या बात है बेटा, आज तुम लोग इतने परेशान क्यों हो?
बूढ़ी ने पूछा तो बड़ा बेटा, जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, बोला, मुसलमानों का रमजान शुरू हो गया है, सारा दिन एक बार भी शरबत नहीं बिका, पूरा दिन बाजार में ख्वार होने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं। जब तक रमजान रहेगा तब तक कारोबार का यही हाल रहेगा। मुझे तो समझ नहीं आती आखिर ये मुसलमान इस गांव में रहते ही क्यों हैं। बड़े बेटे की बात सुनकर बूढ़ी कांप कर रह गई। उसे क्या बताती कि वह तो खुद भी मुसलमान हो चुकी थी। छोटा बेटा भूख से तड़प रहा था। उसने कहा, छोड़ो अम्मा ये सारी बातें, पहले खाना लेकर आओ, आज बहुत भूख लगी है। बाकी बेटे भी खाना मांगने लगे। बूढ़ी जल्दी से गई और अपने बेटों के लिए खाना ले आई। सातों बेटों ने खाना खाना शुरू किया तो वे हैरान रह गए। अम्मा, आज खाने में ऐसा क्या डाला है कि रोकने से भी हाथ नहीं रुक रहा। खाना बेइंतहा लजीज बना है, आज से पहले तो हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। बड़े बेटे ने कहा तो बूढ़ी हैरान रह गई। उसने सोचा, अगर बेटों को बता दिया कि खाने में खून मिला है तो न जाने उन्हें कैसा लगेगा। वह खामोशी से अपने राज को दिल में ही दबा गई। कुछ नहीं बेटा, खाना तो वैसा ही बना है जैसा रोज पकाती हूँ, उसने कहा। मगर बेटे मानने को तैयार ही नहीं थे। वे खाते जाते और कहते जाते कि इस खाने में जरूर कुछ अनोखा है। अचानक छोटा बेटा बोला, अम्मा तू खाना क्यों नहीं खा रही? शाम हो गई है और रोज आना तो हमारे साथ ही खाया करती थी, आज दूर हटकर खड़ी है, ऐसा क्यों है? छोटे बेटे की बात पर सब बूढ़ी की तरफ देखने लगे, जबकि वह बुरी तरह घबरा गई थी। अब यही मौका था कि वह बच्चों को सच बता दे। इससे ज्यादा वह छुपा नहीं सकती थी, इसलिए वह घबराकर बोली, बेटा मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि मेरा रोजा है। मैंने एक अल्लाह वाले के हाथ पर कलमा पढ़कर अपना मजहब बदल लिया है, अब मैं मुसलमान हो गई हूँ। माँ की यह बात सुनते ही सातों बेटों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर चूंकि वह उनकी माँ थी इसलिए वे उसे कुछ कह नहीं सके। लेकिन माँ के खिलाफ दिल ही दिल में नफरत और बुग़्ज़ उनके अंदर आ गया। इफ्तार का वक्त हुआ तो बूढ़ी ने जल्दी से अपना रोजा इफ्तार कर लिया। मगर वह यह नहीं जानती थी कि कुछ अरसे बाद ऐसे ही एक रोज इफ्तार के वक्त उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन फिर वे लोग अपना शरबत का सामान लेकर बाजार में जा बैठे, मगर सारे मुसलमान रोजे की हालत में फिर रहे थे। किसी ने उनसे शरबत न खरीदा। शाम तक गुस्से से उन लड़कों की हालत खराब हो चुकी थी। सिर्फ छोटा बेटा ऐसा था जो खामोशी से कोने में बैठा था। उसे लगता था कि रिज़्क़ देना या न देना ऊपर वाले की मर्जी है। उस दिन भी शरबत का एक गिलास तक न बिका। बूढ़ी के बेटे शाम तक बेहद बदजन हो चुके थे। वे अपना सामान समेट ही रहे थे कि अचानक उनके पास एक लंबे बालों वाली औरत आई। उसका हुलिया अजीब सा था और चेहरे पर अजीब सी मक्कारी छाई हुई थी। कारोबार के न चलने की वजह से परेशान हो? लाओ तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं किस्मत का हाल बताने वाली हूँ। अभी देखकर बता दूंगी कि तुम्हारे और दौलत के रास्ते में क्या चीज हाइल हो रही है। उस औरत ने कहा तो झट बड़े बेटे ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। वह काहिन ज्योतिषी थी। काहिन ने चंद लम्हों तक उसके हाथ की लकीरें देखी और फिर बोली, बहुत बड़ी आजमाइश है तेरे रास्ते में। अगर तू किसी बेहद कीमती चीज की कुर्बानी करे तो तेरे कारोबार की सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी। दुश्मन ने काला जादू करवा रखा है जिसकी वजह से तेरी आमदनी नहीं होती, काहिन ने कहा और अपनी रकम लेकर चलती बनी। मगर बूढ़ी के सातों बेटे अब परेशान होकर सर पकड़े बैठे थे। कुर्बानी? आखिर किस चीज की कुर्बानी करें? घर में 2 जानवर बंधे हैं, उन्हीं में से किसी एक को कुर्बान कर देते हैं, मंझले बेटे ने कहा और सातों भाई उठकर घर की तरफ चल पड़े। जब वे घर में दाखिल हुए तो पहले से ही कारोबार की वजह से परेशान थे। सामने उनकी माँ बैठी थी, जाए नमाज पर नमाज अदा कर रही थी। उसे नमाज पढ़ते देखकर तो बूढ़ी के बेटों का खून खोल उठा। इधर इन मुसलमानों की वजह से हमारा कारोबार चौपट हो गया है और माँ है कि खुद मुसलमान बनने पर तुली है। बड़े बेटे को शदीद गुस्सा आया, मगर चूंकि सामने माँ थी और वे माँ से प्यार भी बहुत करते थे, इसीलिए जब्त करके बैठे गए। अम्मा जल्दी से खाना ला दो, बहुत भूख लगी है। आज फिर पूरा दिन कोई आमदनी नहीं हुई, इसलिए आज हम सब बहुत परेशान हैं। जल्दी से मजेदार खाना खिलाओ ताकि हमारी परेशानी कुछ कम हो। बुढ़िया के बेटों ने कहा तो बुढ़िया जल्दी से उठकर उनके लिए खाना निकालने लगी। वह खुश थी कि आज बेटों ने नमाज पढ़ते हुए देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने खाना अपने सातों बेटों के सामने रखा। एक एक निवाला लेते ही बेटे चौंक पड़े। अम्मा, आज इस खाने में वह मसाला नहीं डाला जो कल डाला था। कल का खाना बहुत लजीज था, लेकिन आज तो खाने में वह लज्जत महसूस ही नहीं हो रही। बड़े बेटे ने निवाला मुंह में रखा तो बुढ़िया को एक जोरदार झटका लगा। उसे याद आया कि कल तो खाने में उसका खून शामिल हो गया था, मगर आज तो उसने एहतियात से खाना पकाया था। उसने बहाने बनाए कि खाना तो उसने वैसे ही बनाया है जैसे रोज बनाती है, लेकिन बेटे राजी होने को तैयार नहीं थे। सच सच बता दे अम्मा, आखिर कल खाने में ऐसा क्या डाला था जिसकी वजह से खाना इतना जायकेदार बना था?
जबकि आज खाना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर तू हमें सच नहीं बताएगी तो हम तुझसे नाराज हो जाएंगे। बड़े बेटे ने कहा तो बुढ़िया कांप कर रह गई। वह अपने बेटों की नाराजगी का सोच भी नहीं सकती थी। डरते डरते आखिर उसने बच्चों को बता दिया कि कल उसके अंगूठे पर जख्म बन गया था, जिसकी वजह से उसका खून खाने में शामिल हो गया। शायद उसी के खून की लज्जत थी जो इन बच्चों को खाने में महसूस होती रही। बुढ़िया के सातों बेटे यह सुनकर साकित रह गए। बुढ़िया तो खाना उनके सामने रखकर खुद चली गई, मगर सातों बेटों के दिमाग में शैतानी ख्याल घूमने लगे। रात की तारीकी हुई तो बुढ़िया के 6 बेटे घर के बाहर जमा हो गए। सिर्फ एक छोटा बेटा था जो अंदर था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। बाहर खड़े 6 के 6 बेटे शैतान का रूप धारण कर चुके थे। बड़े वाले ने कहा, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? छोटे वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल। अगर माँ का सिर्फ खून इतना जायकेदार है तो सोच अगर माँ का गोश्त खाया जाए तो वह कितना लजीज होगा। दिन भर की थकावट उतर जाएगी और ऐसी ताकत मिलेगी कि कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकेगा। दूसरे भाई की बात बड़े वाले को पसंद आई। हाँ, आज काहिना की बात भी तो सुनी थी। वह भी आज कुर्बानी देने की बात कर रही थी। सबसे कीमती चीज की कुर्बानी में तो माँ ही आएगी। जानवर कहाँ कीमती है? माँ की कुर्बानी से हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। 6 के 6 बेटे यह घिनौना मंसूबा बना चुके थे कि अब वह अपनी माँ को जबा कर देंगे और उसका गोश्त पकाकर खा जाएंगे। लेकिन माँ को जबा किया कैसे जाए, यह भी एक बड़ा सवाल था। आखिर इन बुढ़िया के बेटों ने यह मंसूबा बनाया कि कल सुबह माँ को किसी बहाने से एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आसानी से उसकी कुर्बानी कर दी जाएगी और कोई उन्हें देख भी न सके। सुबह बुढ़िया जागी तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सातों बेटे जाग रहे थे। बुढ़िया तो सहरी के वक्त उठी थी। वह रोजा रखना चाहती थी, मगर बेटों को जागता देखकर वह घबरा गई। मगर बेटे बोले, अम्मा, हमने फैसला किया है कि हम सब भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। आखिर जो कुछ हमारी माँ करेगी हम भी तो वही करेंगे ना। हम सब आपके सामने खाते पीते हैं और आपका रोजा होता है। हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज आप हमें भी मुसलमान कर दें और हमें भी रोजा रखवाएं। बेटों की बात पर बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह उनकी चाल न समझ पाई। उसने जल्दी से बारी बारी सबको कलमा पढ़ाया और सहरी की तैयारी करने लगी। बुढ़िया ने खाना बच्चों के सामने रखा तो सब जल्दी जल्दी खाकर रोजा रखने का ढोंग करने लगे। बुढ़िया बड़ी खुश थी। वह जल्दी से जाए नमाज बिछाकर फजर की नमाज अदा करने लगी। लेकिन नमाज पूरी करके जब उसने मुड़कर देखा तो उसका एक बेटा अपने पेट को पकड़कर जमीन पर लौट रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। बुढ़िया घबराकर उसके पास आई। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या तुम्हें पेट में तकलीफें हो रही है? उसने पूछा तो उसका बेटा पेट पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अम्मा, मेरे पेट में बड़ा तेज दर्द है। यह ऐसा दर्द है जिसका इलाज इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरे गांव में पहाड़ के ऊपर एक ऐसा हकीम रहता है जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। मेरे पेट का दर्द भी सिर्फ वही ठीक कर सकता है। मुझे वहां ले चलो। बुढ़िया तो माँ थी। उसके दिल में गुमान तक न था कि उसके बच्चे उसे मारने के दर पे हैं। उसने जल्दी से बेटे का हाथ पकड़ा और चल दी। बाकी के 6 बेटे भी साथ चलने लगे। छोटे बेटे को अपने भाइयों के इस मंसूबे का इल्म नहीं था। वह तो लाइल्मी में ही माँ के साथ चला जा रहा था। सुबह का सूरज निकला तो वह सब दूसरे गांव के उस पहाड़ पर जा पहुंचे। रोजे की वजह से बूढ़ी को प्यास भी लग रही थी, मगर वहां दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, यहाँ तो कहीं हकीम बैठा नजर नहीं आ रहा। माँ ने अपने उस बेटे से कहा तो वह बोला, माँ, इतनी दूर से कैसे दिखाई देगा? तुम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ो और छोटी पर जाकर देखो, वहां यकीनन हकीम बैठा होगा। जल्दी से मेरे लिए दवाई ले आओ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। बेटे की बात ने बूढ़ी को बेचैन कर दिया। उसने यह भी ना सोचा कि साथ आए जवान बेटों में से किसी को पहाड़ के ऊपर भेजे। वह खुद ही जैसे तैसे करके पहाड़ पर चलने लगी। ऊंचे नीचे सख्त पत्थरीले रास्तों पर चढ़कर जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां तो कोई भी नहीं था और तभी बूढ़ी के बदबख्त बेटों ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ी चीखती चिल्लाती पहाड़ के दूसरी तरफ जा गिरी। छोटा बेटा यह सब देखकर हैरान रह गया था। उसने अपने भाइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ से गिराकर उन्होंने अपनी माँ को मार डाला था। जब वे नीचे माँ की लाश के पास पहुंचे तो सबने एक जोरदार कहकहा लगाया। आखिर आज हमारी कुर्बानी पूरी हुई। अब इफ्तार में हम माँ का गोश्त पकाकर खाएंगे। बड़े वाले ने जेब से छुरी निकाली और सारे मिलकर माँ का गोश्त काटने लगे। बदनसीब बूढ़ी तो चल बसी, लेकिन उसका छोटा बेटा दहाड़े मार मार कर रोने लगा, मगर भाइयों के गुस्से के डर से उसने उन्हें कुछ न कहा। बदबख्त बेटे माँ का गोश्त काट कर घर ले आए। आते ही उन्होंने बड़ी सी देग के अंदर गोश्त को चढ़ाया और पकाने लगे। गोश्त पक गया तो मस्जिद से मगरिब की अजान बुलंद होने लगी। बूढ़ी के बेटे जोर से हंसे, लो, आज का हमारा रोजा पूरा हो गया, अब हम इफ्तार कर लेते।
वे बदबख्त अपनी माँ का गोश्त खूब मजे ले लेकर खाने लगे और यह सोचने लगे कि कल जब वे अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे तो उन्हें छप्पड़ फाड़ कर दौलत मिलेगी। बूढ़ी के छोटे बेटे को माँ के गुजर जाने का बहुत दुख था, लेकिन वह कुछ न कर सका। अलबत्ता उसने इतना जरूर किया था कि जब उसके भाइयों ने माँ का सारा गोश्त काट लिया था तो उसने माँ का सर इज्जत और एहतराम के साथ वहीं पहाड़ के दामन में एक नरम जगह खोदकर वहां दफन कर दिया था। कुछ रोज गुजरे तो उसी अल्लाह वाले का गांव से गुजर हुआ। उसे वह बूढ़ी अच्छी तरह याद थी और उसने उसका घर भी देख रखा था। चलकर पता तो करूं क्या वह बूढ़ी अभी तक अपने मजहब पर कायम है या उसके बेटों ने उसे मजबूर कर दिया। यह सोचते हुए अल्लाह वाला उस बूढ़ी के घर आ पहुंचा। सातों बेटे घर के अंदर बैठे थे। कारोबार तो वैसे का वैसा ही था, उन्हें कोई खास आमदनी न हो रही थी। उन्होंने जैसे ही एक अल्लाह वाले को अंदर आते देखा तो वे परेशान हो गए। क्या बात है बाबा जी, अंदर कहां घुसे चले आ रहे हो? बड़े वाले ने पूछा। अल्लाह वाला इस पास जायजा ले रहा था। उसे बूढ़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है, अल्लाह वाले ने कहा। तो बूढ़ी के बेटे चौंक उठे। हमारी माँ का तो इंतकाल हो गया कुछ अरसे पहले, वह अचानक पहाड़ से गिरने से चल बसी थी, बूढ़ी के बड़े बेटे ने जवाब दिया। अल्लाह वाला हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी निगाह बूढ़ी के छोटे बेटे पर पड़ी, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा देखते ही अल्लाह वाला चौंक गया। वह जमाना शनास था। उसे साफ अंदाजा हो गया कि छोटे बेटे के दिल में कुछ ऐसा है जो वह बताने की कोशिश कर रहा है और वह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अल्लाह वाला उस वक्त तो बहाना बनाकर वहां से उठ गया, लेकिन अगले दिन वह फिर बूढ़ी के छोटे बेटे से तन्हाई में मिला। क्या बात है बरखुरदार, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। वह बात मुझे बताओ। अल्लाह वाले के पूछते ही छोटा बेटा जैसे अपना जब्त खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस अल्लाह वाले को सारा हाल बता दिया कि किस तरह उसके सातों भाइयों ने घिनौने तरीके से अपनी माँ को पकाकर खा लिया है और अब मजे से अपनी जिंदगी में मस्त है। लेकिन दिन रात बूढ़ी माँ उसकी आंखों के आगे आती रहती है। वह सोता है तो ख्वाब में उसे माँ की आवाजें सुनाई देती हैं। अल्लाह वाला दंग रह गया, लेकिन उसने बूढ़ी के सातों बेटों को कुछ न कहा और खामोशी से वहां से चला गया। मगर अल्लाह की करनी यह हुई कि कुछ रोज बाद वह सफर के दौरान एक ऐसे पहाड़ के पास से गुजर रहा था जहां आसपास बंजर इलाका था, जटिल मैदान था, कहीं पौधे और घास नामो निशान भी न था। अल्लाह वाला प्यास से घबराया हुआ था। इफ्तार का वक्त करीब था और उसके पास रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ न था। तभी उसकी निगाह पहाड़ के दामन में लगे एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त इस कदर घना और सायादार था कि उसे देखकर वह बूढ़ा अल्लाह वाला हैरान रह गया। दरख्त की छांव कुछ अजीब ही किस्म की मीठी और सायादार थी। अल्लाह वाले को नींद के झोंके आने लगे। उसने दरख्त के तने से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे दरख्त के ऊपर लगा हुआ एक बड़ा सा आम टूटकर अल्लाह वाले की झोली में आ गिरा। अल्लाह वाला जो पहले ही परेशान था कि रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं, आम को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो रोजे के आलम में अल्लाह ने उसकी मदद की है। उसने दांतों से उस आम को काटा। आम का जायका इंतहाई मीठा और लजीज था, लेकिन अगले ही पल जब अल्लाह वाले की निगाह आम के कटे हुए हिस्से पर पड़ी तो उसकी आंखें मारे हैरत के फैल गईं, क्योंकि आम के कटे हुए हिस्से में से खून टपक रहा था। उसने घबराकर उस आम को नीचे फेंक दिया और खुद उठ खड़ा हुआ। दरख्त के ऊपर कई सारे आम लगे हुए थे। अल्लाह वाले ने एक और आम तोड़ा और उसे दांतों से काटा। उस आम का भी यही हाल था, उसमें भी रस टपकने के बजाय खून टपक रहा था। अब तो अल्लाह वाला बुरी तरह घबरा गया और तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। यूं लगा जैसे दरख्त के तने के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह वाला समझदार आदमी था, समझ गया कि यह दरख्त कोई मामूली दरख्त नहीं बल्कि इसके साथ कोई गहरा राज वाबस्ता है। उसने दरख्त के तने पर हाथ रखा और पूछा, कौन है अंदर? जो भी है वह बाहर आ जाओ। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या मैं इस दरख्त के तने को काट दूं? अल्लाह वाले ने पूछा। चंद लम्हे तो खामोशी छाई रही और फिर किसी औरत की आवाज आई, नहीं, यहां से मुझे सिर्फ मेरा बेटा ही निकाल सकता है। जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। अल्लाह वाला चौंक उठा। यह तो उसी बूढ़िया की आवाज थी जिससे उसने मुसलमान किया था। अल्लाह वाले ने घबराकर आसपास का जायजा लिया। यह एक पहाड़ ही था, जैसा कि उस बूढ़िया के बेटे ने बताया था कि उसने अपनी माँ का सर एक पहाड़ के दामन में दफन कर दिया था। अब तो अल्लाह वाला घबरा उठा। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और उस घर की जानिब दौड़ पड़ा जहां बूढ़िया अपने 7 बेटों के हमराह रहा करती थी। अल्लाह वाला जैसे ही उनके घर पहुंचा, उसकी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा।
अंदर बूढ़िया के 7 बेटे मौजूद थे। उनमें से बड़े 6 बेटों ने अपने सबसे छोटे भाई को पकड़ रखा था और उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। इसे क्यों मार रहे हो? अल्लाह वाले ने घबरा कर पूछा। तो बड़ा बोला, पहले हमारी माँ ने इस्लाम कबूल करके हमारी नाक कटाई थी और अब यह माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। आज ये कह रहा है कि उसने रोजा रखा है, इसलिए हम इसे जान से मार डालेंगे। मुसलमानों की वजह से पहले ही मेरा चलता हुआ कारोबार ठप्प हो गया है। घर में गरीबी के डेरे लग गए हैं और यह अब घर में नमाजें पढ़ेगा, रोजे रखेगा। वे फिर उसे मारने लगे। अल्लाह वाला बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, रुक जाओ, इसे मत मारो, बल्कि अगर तुमने इसे मारा तो न मालूम तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि यह कोई आम इंसान नहीं। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि इसने क्या किया है तो मेरे साथ चलो, उसने कहा। बूढ़िया का छोटा बेटा भी बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर अल्लाह वाला ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने ऐतराज न किया और सभी अल्लाह वाले के साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था। रास्ते के दौरान कई दफा उस बूढ़िया के बड़े बेटे बिफर गए। उन्होंने अल्लाह वाले को सख्त बातें सुनाई, मगर अल्लाह वाले ने उन्हें बस इतना ही कहा कि वह तसल्ली रखें और चलते जाएं। जल्दी वे लोग उस जगह पर जा पहुंचेंगे जहां पर उन्हें उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बूढ़िया का छोटा बेटा बड़ा गमगीन था, मगर अपने आंसू छुपाए वह भी मुसलसल चल रहा था। अल्लाह वाला जल्द ही उन्हें लेकर उसी पहाड़ के दामन में जा पहुंचा। बूढ़िया के बड़े बेटे तो भूल भाल चुके थे कि उन्होंने इसी जगह पर अपनी मां का गोश्त काटा था। वे तो इस दरख्त के साए में खड़े हैरानी से आसपास देख रहे थे। बता बुढ़े, हमें यहाँ पर क्यों लाया है? इस वीराने और पहाड़ों के दरमियान हमारा क्या काम है? तूने हमारा वक्त जाया किया है, उन्होंने गुस्से से अल्लाह वाले से पूछा। अल्लाह वाले ने बूढ़िया के छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे दरख्त के तने पर रख दिया। जैसे ही बूढ़िया के बेटे ने दरख्त के तने पर हाथ लगाया, दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और अंदर से आवाज आई, ए मेरे प्यारे बेटे, आखिर तू आ गया। जल्दी से इस दरख्त के तने को चाक कर दे और अपनी मां से मिल, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। बूढ़िया की आवाज सुनते ही उसके बाकी बेटे उछल पड़े, जबकि छोटा बेटा शिद्दत के साथ रोने लगा। यह तो मेरी मां की आवाज है, वह बार बार यही कहता जा रहा था। उसने जल्दी से जेब से एक चाकू निकाला और दरख्त की छाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। छाल कटी तो अंदर से खूबसूरत चमकते चेहरे के साथ वही बूढ़िया बाहर निकल आई। वह जिंदा सलामत थी और मुस्कुरा रही थी। उसने बाहर निकलते ही अपने सबसे छोटे बेटे को गले से लगा लिया, जबकि उसके बाकी बेटे तो फटी फटी निगाहों से यह मंजर देख रहे थे। ये सब कैसे हो सकता है? अम्मा जिंदा कैसे हो गई? इसे तो हमने अपने हाथों से पकाकर खा लिया था, बूढ़िया के बेटे ने कहा। तो अल्लाह वाला बोल उठा, यह अल्लाह का मौजज़ा है। जिस दीन इस्लाम को तुम लोग बुरा भला कहते हो, उसके मुसलमान बनने के तोहफे के तौर पर इस लड़के को उसकी माँ वापस मिल गई है और तुम लोगों को भी तुम्हारी सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह वाले का इतना कहना था कि बूढ़िया के 6 बेटों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। अचानक ही साकित माहौल में जैसे तूफान सा आ गया। इतनी जोरदार हवा चलने लगी कि उनको अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। जोरदार हवा जल्द ही आंधी में तब्दील हो गई। बूढ़िया के 6 बेटे जहां खड़े थे, उन्हें कदम जमाए रखना मुश्किल हो गया। हवा उन्हें तिनकों की तरह उठा उठाकर इधर उधर पटकने लगी। उनके जवान जिस्म रुई के गालों से भी हल्के हो गए। बूढ़िया ने जल्दी से अल्लाह वाले और अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और दरख्त के साए में हो गई। सिर्फ दरख्त के साए में ही हवा का जोर न था। बूढ़िया, अल्लाह वाला और बूढ़िया का आखिरी बेटा सुकून से दरख्त के नीचे खड़े रहे, लेकिन बाहर आंधी ने तबाही बरपा कर रख दी थी। आंधी इस कदर शदीद थी कि बूढ़िया के 6 बेटे कभी यहां गिरते तो कभी वहां। जमीन पर जापजा निकले, पत्थर थे, पहाड़ी जमीन थी। वे जहां गिरते उनकी हड्डियां चटक जाती और हल्का से दिलदोज चीखें निकलती। वे मां को मदद के लिए पुकार रहे थे। उनके जिस्म लहूलुहान हो चुके थे। सर जिस पत्थर से टकराता चकनाचूर हो जाता और अंदर से खून का एक फव्वारा छूट पड़ता। जा बजा लगने वाले घाव और जख्मों ने उन्हें निढाल कर दिया। देखते ही देखते तेज हवा ने उन्हें अधमरा कर दिया। वे गोश्त के एक ढेर की सूरत जा बजा पड़े थे। वे सब के सब मर चुके थे और उनकी लाशों के ऊपर चील, कौवे और गिद्ध मंडराने लगे थे। बूढ़िया ने अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया। वह भी मां को जिंदा पाकर बहुत खुश था। बूढ़िया को अपने बड़े 6 बेटों की मौत का दुख तो था, लेकिन वह अच्छी तरह देख चुकी थी कि वे बदबख्त थे, जबकि उसका छोटा बेटा मुसलमान भी हो चुका था। बूढ़िया बारी बारी अपने हर बेटे की लाश के पास गई। लाशों की हालत देखकर उस बूढ़िया की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वह जानती थी कि उन्होंने जो कुछ किया था यह सब उसी का अजर था। आखिरकार बूढ़िया ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वापस अपने घर की जानिब चल पड़ी। अल्लाह वाले ने उन्हें जाता देखकर हमेशा खुश रहने की दुआ दी। बूढ़िया का छोटा बेटा
बहुत खुश था कि आखिर उसे एक सच्चा मजहब भी मिला, जिसकी वजह से उसने अपनी मर जाने वाली मां को भी दोबारा पा लिया था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का खूबसूरत सा वाकया उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।